तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए मैं आप लोगों के लिए साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपका किसी भी जो रेलवे के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा था एलपी टेक्नीशियन के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपके 240 क्वेश्चन समाप्त हो चुके थे। तो आपकी फिजिक्स के दोस्तों 1000 और केमिस्ट्री के 1000 और आपके बायो के 1000, सभी के 3000 टोटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपकी के 9th नंबर की क्लास होने वाली है। तो चलिए, आपने पीछे क्लास नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। 241 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। अगर आपको आंसर पता है तो साथ में कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो सबसे ज़्यादा आयरन है जो आपका किसमें पाई जाती है, पालक में। क्या दोस्तों, पालक में जो सबसे ज़्यादा आयरन आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर किससे प्राप्त करता है, तो पालक का। इसका आंसर आपका पालक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है मानव शरीर में। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में आपका 50% होता है। कितना दोस्तों, 50% होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए आयोडीन की कमी जो आपकी हो जाएगी तो आपका कौन सा रोग हो जाएगा, तो घेंगा रोग। कौन सा दोस्तों, घेंगा रोग हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, आपकी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आपका घेंगा। तो यहाँ पर देखिए कि सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आयोडीन के लिए सर्वोत्तम स्रोत आपका शैवाल है। क्या दोस्तों, शैवाल है आपके, जो आयोडीन के लिए सर्वोत्तम स्रोत आपका शैवाल है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो यहाँ पर देखिए मछलियों की यकृत तेल में, तो मछलियों के यकृत के तेल में जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुरता किसकी होती है, तो ये आपकी होती है विटामिन डी की। किसकी दोस्तों, विटामिन डी की। आपको पता है विटामिन डी अपना शरीर जो है शरीर बनाता है। तो शरीर को विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये सूर्य की रोशनी से। कौन सी दोस्तों, सूर्य की रोशनी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो देखिए विटामिन डी के सृजन में जो है आपका कौन पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए रेटिनॉल आपका और कैल्सीफेरॉल और फोलिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए विटामिन डी में आपका जो कैल्सीफेरॉल, क्या दोस्तों, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका क्या क्या है, कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम, ये टोकोफेरॉल आपका ई का है, रेटिनॉल आपका विटामिन ए का है, इसके बाद है ये भी रिबोफ्लिन बी2 का है। तो यहाँ पर सारे आपको देख सकते हैं, ये विटामिन ई का है, ये विटामिन ए का है और ये विटामिन बी2 का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो यहाँ पर देखिए मानव शरीर में रक्त का थक्का, अगर रक्त का थक्का की बात करें तो ये कौन सी विटामिन है। तो देखिए रक्त का थक्का आपका बनता है कौन सी विटामिन, तो ये आपका जब बनता है किससे, विटामिन के की। किससे, तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं बनने लगेगा। तो कौन सा, और विटामिन के और आपका प्लेटलेट्स भी आपका जो मदद करती हैं रक्त का थक्का जमाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। क्या आपके दांतों में कैल्शियम होता है, खनिज होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो आपको पता है दांतों में क्या होता है, आपका कैल्शियम पाया जाता है। क्या दोस्तों, कैल्शियम दांतों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो किसका संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो ये आपका किसका है, तो ये आपका है फ्लोरीन का। किसका दोस्तों, फ्लोरीन का, जो दांतों की विकृति के साथ संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो यहाँ पर ये जो है पोटेशियम। क्या दोस्तों, पोटेशियम आवश्यक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन आवश्यक है, पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आपका किसका है, तो ये आपका है आयोडीन का। किसका, आयोडीन का, भी आपने पढ़ा होगा हरे सवाल। तो किसका स्रोत है, आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए सबसे अधिक आपका क्या होता है पालक में, ये सबसे अधिक होता है आयरन। क्या, आयरन सबसे अधिक पालक के पत्तों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? तो देखिए दंत क्षय मतलब किसकी कमी हो जाएगी, जो आपके दांत गिरने लग जाएंगे, तो कौन किसकी कमी हो जाएगी? तो देखिए ये होता है आपको फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो आपके जो दांत गिरने लग जाएंगे, किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो भरपूर लौह तत्व तो किसमें होता है? दूध, अंडा, नारंगी या हरी सब्जियों में? तो भरपूर मात्रा में बात करें तो ये आपका होता है हरी सब्जियों में। आपका सबसे ज़्यादा किसमें होता है? आपका पालक में। किसमें? पालक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विटामिन विलेय नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा, इनमें से कौन विलेय नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए विलेय नहीं होता, यहाँ पर ये नहीं लिख, अच्छा हाँ ये देखिए वसा में कौन सा विलेय नहीं होता है? तो यहाँ पर वसा में आपका देखिए कीड़ा, की ई डी ए, तो ये जो आपकी सारे वसा में विलेय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वसा में आपका कौन सा नहीं विलेय होता है? तो विटामिन सी जो आपका वसा में विलेय नहीं होता है। कौन सा? विटामिन वसा में। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो ऑप्शन हुए, ये बी और सी, ये आपके जो है जल में विलेय होते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी कि ये जो है आपके विटामिन बी और सी जो आपका किसमें, ये जल में विलय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? तो देखिए जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है आपका वायरस। क्या दोस्तों? ये वायरस के चलते आपके एन्सेफेलाइटिस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली की प्रकट होती है वह है? तो देखिए ईसीजी से किसकी कार्यप्रणाली की मतलब जांच होती है या? तो ईईजी देखिए एक आपका होता है ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, ये आपका होता है ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इससे हृदय की धड़कन का पता चलता है। और यहाँ पर देखिए ईईजी है, तो यहाँ पर इससे जो आपका मस्तिष्क, क्या दोस्तों? इससे आपका मस्तिष्क की जांच होती है, किससे? ईईजी से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केसीन दुग्ध होता है? तो केसीन दुग्ध कैसा होता है? शर्करा, प्रोटीन या वसा? तो केसीन दुग्ध आपका होता है प्रोटीन। कैसा? प्रोटीन ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनता है। तो किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सी किसकी कमी से? घेंगा का। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यहाँ पर संक्रमण की बात करिए तो संक्रमण के लिए कौन सा जो है आपका मदद करता है? तो ये आपका करता है विटामिन ए। तो याद रखना है कौन सा? विटामिन संक्रमण के लिए विटामिन ए आपका मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो रक्तदान द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? मतलब जब आप रक्तदान करेंगे तो उसके द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए रक्तदान के जो आपका टाइफाइड है, अगर आप रक्तदान करेंगे तो आपका टाइफाइड है जो, तो आपका ये दूसरे के, जिसको आपने ब्लड डोनेट किया तो उसके जो है नहीं जाएगा ये रक्तदान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप? तो देखिए कैंसर के उपचार के लिए आपका कौन सा जो आइसोटोप प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका किया जाता है कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट में कौन सा? कोबाल्ट 60। तो ये देखिए कोबाल्ट 60 ऑप्शन में बी, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो मिनी माता आपका देखिए मिनी माता जो आपका होता है किसके किसके चलते होता है? ये आपका होता है पारा के चलते। किसको दोस्तों? पारा, एचजी के चलते आपका मिनी माता रोग होता है। चलिए अगला सनसाइन विटामिन है। तो सनसाइन विटामिन आपको पता होगा ये विटामिन डी है। कौन सा? विटामिन डी सनसाइन विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पीत ज्वार संचरित किया जाता है? तो पीत ज्वार जो संचरित किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पीत ज्वार जो आपका, ये पीत ज्वार कौन फैलाता है? तो ये आपका जो है एडीज द्वारा। कौन सा? मादा एडीज इजिप्ट मच्छी। कौन सी दोस्तों? मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो देखिए निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक मतलब जो फैलता है, तो संक्रामक, तो ये देखिए कौन सा है आपका? तो आपका संक्रामक रोग आपका डिप्थीरिया है। कौन दोस्तों? डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका इसमें लगता है डिप्थीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो देखिए वायु के माध्यम से आपका कौन सा रोग फैलता है? तो देखिए प्लेग आपका ये चूहे के काटने से होता है, और ये टाइफाइड तो आपको पता है, और ये हैजा, देखिए हैजा जो आपका जो है वायु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से विटामिन, इनमें से आपको बताना विटामिन कौन सा है।
देखिए फोलिक अम्ल है या साइट्रिक अम्ल है या ग्लूटामिक अम्ल है या लाइनोलिक अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है? तो ये आपका फोलिक अम्ल है। कौन सा? फोलिक अम्ल, जो आपका विटामिन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो देखिए पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? बी और सी। तो अगर आप छिली हुई सब्जियों को धो देंगे तो आपकी कौन सी विटामिन धुल जाएगी? तो आपकी जो है विटामिन सी धुल जाएगी। तो आपकी ये जल में, अगर ऑप्शन बी है लेकिन आप सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में पाई जाती है? तो देखिए निम्न में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में पाई जाती है? तो आपका क्या बता, केसीन। कौन सी? केसीन जो है प्रोटीन आपकी दुग्ध में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन आपके शरीर में होता है। तो दोस्तों ये आज के आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करेंगे। तो जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।